हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस टॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक फिज़िक्स। फिज़िक्स है क्या, इसको समझना है हमें। क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्या है फिज़िक्स में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, देखिए सबसे पहले फिज़िक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, उनके मेजरमेंट्स की बात करते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जब हमारा आता है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट विच डील्स विद फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू डील विद फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के को जब हम डील करेंगे तो उसे हम लोग मेज़र करते हैं। नाउ मेज़र करेंगे कैसे, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई ये मेज़रमेंट है क्या। मेज़रमेंट एक तरीके का कंपैरिजन होता है किसी दूसरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। लाइक हमें अगर कोई क्लॉथ लेना है तो हम उसे मीटर में लेते हैं, 1 मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। कभी ट्रैवल करना हुआ तो हम किलोमीटर के हिसाब से अपने डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, यानी ये डिस्टेंस का मेज़रमेंट हो गया, है ना। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे जो हो गए वो लेंथ के मेजरमेंट्स हो गए। अब कभी अगर हम लोगों ने चावल खरीदना है, मामा ने बोला कि चलो बेटा आज मैं बिरयानी बना देती हूँ, तो आप लोग जाओगे, भैया 1 केजी चावल दे देना। तो चावल आप लोगे तो वो केजी में लोगे, है ना। ये नहीं बोलोगे कि भैया 1 मीटर चावल दे देना, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। आप ऑब्वियसली चावल को केजी में लोगे। तो ये मेजरमेंट हुआ उसके वेट का। सो दिस इज केजी। ओके, नाउ व्हाट इज यूनिट। स्टैंडर्ड जिससे कि हम लोग किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं, यूनिट। ओके, अब यूनिट भी कितने तरीके के होते हैं बेटा, तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं। बेसिकली ये एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 तरीके के बताए हुए हैं, 3। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनको जिनके थ्रू हम लोग सब कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। लाइक लेंथ का मेजरमेंट हो गया मीटर में, मास का मेजरमेंट किलोमीटर में, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में, अमाउंट का मेजरमेंट मोल में, टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट एम्पेयर में, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट कैंडेला में। ओके, एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो यू मेजर डिस्टेंस इन मीटर, मैंने अभी आपको बताया, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। दैट मीन्स यू विल गेट द यूनिट एज मीटर पर सेकेंड। सो इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। इसे डिराइव किया गया 2 फंडामेंटल यूनिट से, दैट इज एक लेंथ यानी कि डिस्टेंस और दूसरा टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ एक और मैंने जो बोला कि थर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्सिडरी क्वांटिटी। सब्सिडरी कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो एंगल को मेजर करना है, थीटा मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग रेडियन ले लेते हैं, स्टेरेडियंस ले लेते हैं। तो ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी क्वांटिटीज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिस्ट देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के, जिनका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए ये बेसिक फॉर्मूलाज हो जाएंगे जिनको आपको लर्न करना है। आगे हम लोग जब डायमेंशंस पढ़ेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। ओके, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इससे हम लोग इसके यूनिट को डिराइव कर लेते हैं। स्पीड या वेलोसिटी क्या है, स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, नाउ व्हाट इज एरिया। एरिया क्या होता है, मान लो आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो एरिया इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। आप देख रहे हो इसमें 2 डायमेंशन आए, लेंथ एज वेल एज ब्रेड। सो इट विल बी L इंटू बी, 2D में। ओके, और जब हम लोग 3D की बात करेंगे तो 3D में आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच। अब आप देखो इस तरीके से, दिस इज द रेक्टेंगल। ओके, इसको आप ऐसे कनेक्ट करो 3D में, इसको इमेजिन करो। कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो ऑब्वियसली 3D में ही होती हैं। इसमें आप देखोगे कि इसका लेंथ है, ब्रेड्थ है, सॉरी ब्रेड्थ इधर, एंड इसका हाइट भी है। तो ये हो जाता है L इंटू बी इंटू एच 3D में। ओके, और 2D की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखते हैं हम लोग L इंटू बी।
और 1D की बात करें, चलो 1D की बात भी कर लेते हैं। इसमें हम लोग जब पेरीमीटर को मेजर करते हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी। गॉट इट, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज इट इज द पेरीमीटर, मतलब कि बाउंड्री है ना। आपकी ये बाउंड्री है इसकी किसी भी फिगर की। अगर इस रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो इस रेक्टेंगल की बाउंड्रीज क्या है, उसे हम लोग इसके पेरीमीटर कहते हैं। और ये 1D की बात हो रही है, यानी इसका यूनिट क्या निकल कर आएगा, मीटर। एरिया का यूनिट क्या निकल कर आएगा, 2 है, एल इंटू बी, दोनों मीटर में ही मेजर होते हैं, यानी मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या निकल कर आएगा, मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 लेंथ यहाँ पे मेजर हो रहे हैं, इसलिए मीटर क्यूब। ओके, होप कि आपकी ये बिल्कुल भी समझ में आ गया हो। डेंसिटी क्या है, तो बेटा डेंसिटी होती है ना कि उसके मास इंटू मास बाई वॉल्यूम, इंटू नहीं, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये है डेंसिटी, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, दैट इज डेंसिटी, कि उसमें कितना मास आ रहा है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ओके, लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम। प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स बाय एरिया। आप किसी भी चीज पे कितना प्रेशर लगा रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आपने उस पे कितना फोर्स लगाया पर यूनिट, उस ऑब्जेक्ट का एरिया कितना था, दैट इज फोर्स बाय एरिया इज योर प्रेशर। ओके, नाउ वर्क या एनर्जी क्या है, एनर्जी is force by displacement, force by displacement। power क्या है, work per unit time। now gravitational universal constant of gravitation क्या है, force into distance square। gravitation is force into distance square by mass square, ये आपका है ग्रेविटेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 बाई टाइम पीरियड। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ये सबको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये मैं बेसिक्स फार्मूलाज अभी आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको लर्न करने के लिए ये इजी हो जाएगा। ओके, जब हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे ना तो उस पर ये हमारा काम आएगा उसमें, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन करूंगी। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग देख रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम्स में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, एक होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है, उनमें होगा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये लेंथ, मास एंड टाइम का मेजरमेंट होता है, तो ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा होता है एफपीएस। एफपीएस में हो जाता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई सिस्टम, उसको मानिए दिया गया है, लेंथ को इसने दिया है मीटर, मास को दिया है इसने किलोग्राम, केजी, एंड टाइम को दिया है सेकेंड। ठीक है, ये हमारा एसआई सिस्टम है। और एसआई से हटकर जो जो सिस्टम है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, वो है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। दीज आर नॉट एक्सेप्टेड एज इंटरनेशनल यूनिट्स, बट दिस इज आवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसमें कि हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं एंड टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं। अब हमें यूनिट को चूज कैसे करना है ना, हमें यूनिट कैसा यूनिट लेना है, हमें दैट डिपेंड्स ऑन कि यूनिट होना कैसा चाहिए। तो यूनिट जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करेंगे तो वो सेम टाइप का होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि चलो बेटा आप 1 kg यहाँ से चावल ले लो और आप गए वहां से आप जा करके 10 ग्राम चावल लेकर के आ रहे हो, क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी यूनिट लेंगे तो दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। अगर आप केजी में कंसिडर कर रहे हो तो केजी में ही होना चाहिए। और ये सुटेबल ऑर्डर के होने चाहिए, इनका ऑर्डर जो होगा वो बिल्कुल सुटेबल होना चाहिए। इनवेरिएंट होना चाहिए अंडर डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम। अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर लगाएं, प्रेशर लगाएं, टाइम दें, तो भी ये यूनिट जो होगा वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एंड these units must be reproducible। okay, these units को हम लोग वापस से reproduce कर सकें। ऐसा नहीं कि ये यूनिट जो है अभी ले लिया केजी, बाद में ये केजी पता ही नहीं कि है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केजी है तो दैट मीन्स इट मस्ट बी केजी ओनली। होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया हो और नेक्स्ट पार्ट में इसका
बहुत जल्द अपलोड करूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।